बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक है। आज मैं बना रही हूँ मटन स्टिक पोटी। ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल है। हम इसको बनाएंगे पैन में। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देख लें। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग ज़रूर किया करें। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यह मैंने 1 किलो मटन ले लिया था। इसके अंदर हड्डी नहीं है। इसको मैंने हल्का सा बॉइल्ड कर लिया था। ये देखिए गोश्त यहाँ पे हमारा बॉइल्ड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये जो था जमा भी हुआ था, इसलिए इसको गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा बॉइल्ड किया तो इसकी ये सारे जो इसकी बोटियाँ वो अलग हो गई हैं। अब हम जी इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। उसके बाद चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाल दी थी। थोड़ी सी हमने गरम मसाला डाल दिया तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। 3-4 कतरे हम डाल देंगे सोया सॉस के। उसके बाद यहाँ पे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही ऐड कर दिया था। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये जो स्टिक्स बोटी हैं ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और इतनी जल्दी बनती हैं, आपको इसके लिए कोई भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत झटपट बन जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी, कुटी हुई ब्लैक पेपर वो मैंने ऐड किया। अच्छे से हमने सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेना बोटियों के साथ। ठीक है जी। अब हमने सारे मसाले मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। ठीक है, आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था। अब मैंने ये आलू के स्लाइस काट लिए थे और शिमला मिर्चें भी मैंने काट ली थी और ये मैंने स्टिक्स ली थी। अगर आप चाहें तो आप जो है प्याज भी ले सकते हैं और टमाटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब हम जो है स्टिक्स के ऊपर बोटियाँ लगा लेंगे। सबसे पहले मैंने बोटी लगाई थी, उसके बाद मैंने आलू का स्लाइस लगा लिया था। ये आलू वाले हम जब बनाते हैं ना, इससे बच्चे भी बहुत ही खुश होकर खाते हैं ना, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये फ्राइज़ की शक्ल में है ना। तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही मैंने सारी स्टिक्स जो थी वो रेडी कर ली थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी जो स्टिक्स थी वो रेडी कर ली। अब हमने एक पैन ले लेना है। जब मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम ऑन की, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिए थे। इसके लिए आपको ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते या फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है ऑयल खाने से। इस वजह से बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। थोड़े से ऑयल में ही ये इतनी अच्छी बनेगी, इतनी लाजवाब किस्म की, कि आप इसको दोबारा भी बनाएंगे। हमने तकरीबन इसको 20 मिनट तक पकाना है, लो से मीडियम से लो फ्लेम पे। ज़्यादा आपने लो ही फ्लेम रखनी है। जब आप लास्ट पे आएँ तो आप थोड़ी सी फ्लेम जो मीडियम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने फ्लेम को लो ही रखना है। और 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और साथ साथ हमने इसके साइड्स भी चेंज करते जाना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसमें ना ही ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है, कुछ भी आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितनी जल्दी से हमारी स्टिक्स पोटी तैयार है। ये आप अपने मेहमानों को दावत में भी पेश कर सकते हैं, वो बहुत ही इंजॉय करेंगे। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, अगर आप ऐसी ही रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।